वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष लोक अदालत के माध्यम से मथुरा, वाराणसी और संभल के धार्मिक स्थल से जुड़े विवादों के सद्भावपूर्ण हल के लिए जो पहल की वह सराहनीय है। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि समाधान नामक इस पहल के जरिए मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मस्जिद, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर और संभल की जामा मस्जिद, कल्कि मंदिर संबंधी विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने की कोई राह निकल सके। एक समय अयोध्या विवाद का समाधान भी आपसी सहमति से निकालने के लिए कई स्तरों पर प्रयत्न किए गए थे। पहले नेताओं की ओर से, फिर इस मामले से जुड़े दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की ओर से और अंत में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी। लेकिन एक पक्ष के अड़ियल रवैये के कारण किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। बाद में सदियों पुराने इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय मंदिर के पक्ष में दिया। यह बात और है कि मस्जिद पक्ष के कुछ लोगों को यह फैसला रास नहीं आया और वे अभी भी उसके विरुद्ध लोगों को बहकाने बरगलाने का काम करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ काम धार के भोजशाला मामले में भी किया जा रहा है। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल में भोजशाला को हिंदू मंदिर और संस्कृत शिक्षा का प्राचीन केंद्र करार दिया। मथुरा, वाराणसी और संभल के मामले सुप्रीम कोर्ट की लोक अदालत के माध्यम से तभी सुलझ पाएंगे जब दोनों पक्ष इसके प्रति प्रतिबद्धता दिखाएंगे। चूँकि इसके बहुत आसार नहीं कि मथुरा, वाराणसी और संभल के धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों के मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्ष आगे आएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि इन विवादों का यथाशीघ्र हल उच्चतर न्यायपालिका के स्तर पर हो। बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट 1991 के पूजा स्थल कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं का भी निपटारा करे, क्योंकि यह कानून न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का निरादर करता है। यह विवादों को भूलने की बात करता है जो संभव नहीं। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट मथुरा, वाराणसी और संभल के धार्मिक स्थलों के साथ ऐसे ही अन्य विवादों के हल के लिए ऐसे किसी आयोग का गठन करे जो यह पता लगाए कि किन स्थानों पर किसी धार्मिक स्थल को ध्वस्त कर अन्य धार्मिक स्थल जबरन निर्मित किए गए। निःसंदेह इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसकी उन भूलों को सुधारा अवश्य जा सकता है जो पुराने घावों की तरह टीस देती रहती हैं। विश्व के कई देशों ने ऐतिहासिक अन्याय को उजागर करने और आक्रांताओं के कृत्यों की पहचान करने एवं पीड़ितों को राहत देने के लिए सत्य एवं सुलह आयोग गठित किए हैं। भारत को भी ऐसा ही
करना चाहिए। आखिरकार जिसकी आशंका थी वही हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव के चलते होर्मुज समुद्री मार्ग फिर बंद हो गया। अमेरिका ईरान पिछले कुछ दिनों से जिस तरह एक दूसरे के ठिकानों पर हमले करने में लगे हुए हैं, उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर जो सहमति बनी थी वह पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई है। अमेरिका ईरान के बीच सैन्य संघर्ष इसलिए तेज हुआ क्योंकि ईरान ने साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमला किया। उसने इसके पहले यह भी बहाना बनाकर 3 जहाज़ों पर हमले किए थे कि वे उसकी ओर से निर्धारित मार्ग से नहीं गुजर रहे थे। स्पष्ट है कि ईरान एन केन प्रकारेण होर्मुज पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए प्रयत्नशील है। यह न तो अमेरिका को स्वीकार हो सकता है, न खाड़ी देशों को और न ही विश्व समुदाय को। होर्मुज एक स्वतंत्र समुद्री मार्ग है और उस पर किसी देश का एकाधिकार नहीं हो सकता, न तो ईरान का और न ही खाड़ी देशों का। ईरान अथवा अन्य किसी देश को यह भी अधिकार नहीं कि वह होर्मुज से निकलने वाले जहाज़ों से किसी तरह का टैक्स वसूले। इसमें कोई संदेह नहीं कि जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मनचाही शर्तों पर झुकाने के लिए प्रयत्नशील हैं, वैसे ही ईरानी नेतृत्व भी होर्मुज को लेकर मनमानी कर रहा है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य संघर्ष और तेज होगा। इसके चलते होर्मुज से जहाज़ों का आवागमन पूरी तौर पर ठप हो सकता है। इसका दुष्परिणाम तेल एवं गैस के दामों में वृद्धि के रूप में देखने को मिलेगा और उससे सभी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि होर्मुज से विश्व के 5वें हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति होती है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम इसलिए नहीं टिक सका क्योंकि एक तो दोनों देश एक दूसरे के प्रति अविश्वास और घृणा से भरे हुए हैं और दूसरे इन देशों के बीच ऐसा कोई मध्यस्थ नहीं जिसकी अपनी कोई विश्वसनीयता हो और जो दोनों देशों पर दबाव डाल सकें। एक समस्या यह भी है कि दोनों ही देश युद्ध विराम को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं से बंधे रहने के लिए तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि ईरान इसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार हो जाए तो वह नए सिरे से अपनी आक्रामकता दिखाए। जो भी हो, वर्तमान परिस्थितियों में विश्व समुदाय के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह आगे आकर अमेरिका और ईरान पर दबाव बनाए। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि ईरान अमेरिका नए सिरे से किसी सहमति पर पहुंचने के लिए भरोसेमंद मध्यस्थों की तलाश करें। स्टॉप।